अंबेडकर युवा क्लब जमखोखरो में बाबा साहब की 133वीं जयंती बीते रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण रविदास ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब और महामानव गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और मोमबत्ती जलाकर किया गया। इस बीच मंच संचालन नवनियुक्त शिक्षक विशेश्वर दास ने किया। इस बीच मुख्य अतिथि देवरी प्रखंड के भाग संख्या 5 के जिला परिषद प्रतिनिधि एडवोकेट दिनेश राणा, जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जुझारू और युवा समाज सेवी अशोक पासवान और उभरता हुआ सितारा युवा दिलों की धड़कन माने जाने वाले रोहित दास, जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रिका महतो के सुपुत्र अनिल चौधरी, साथी मुकेश यादव और दिलीप शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सभी ने बारी बारी से बाबा साहब के बारे में अपने अपने विचारों को रखा। जागरूकता के लिए अपनी बलिदान दी, तो उनके लिए हम कहेंगे कि भारत के लिए तू हुआ बलिदान भीम जी, था तुझको मुल्क और देश का अभिमान भीम जी। भारत के लिए तू हुआ बलिदान भीम जी, था तुझको मुल्क और देश का अभिमान भीम जी। वह दर्द जो तेरे दिल में वतन का समा गया, जिसके लिए तू हो गया कुर्बान भीम जी। कौन तेरा वो दिले आरजू थी, कौन तेरा वो दिले आरजू थी, जिसके लिए तू हो गया कुर्बान भीम जी। भारत में पहचान है आपकी, भारत में पहचान है आपकी, जिसके लिए आपको याद करते हैं भीम जी। भारत में पहचान ही आपका, जिसके लिए आपको याद करते हैं भीम जी। तो लेकिन हमारे बीच जो है एक बड़ी आबादी है, हमारे बीच भी बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, हमारे पास भी युवाओं का एक बड़ी फौज है। हम इस एकता के बल पर जो ऐसे ताकतों को नकारेंगे, ऐसे ताकतों को चैलेंज करेंगे कि आपका सपना जो है पूरा होने वाला नहीं है। ये देश बाबा गौतम बुद्ध का धरती है, ये देश जो है ज्योतिबा फुले की धरती है। ये देश में सावित्रीबाई फुले जैसे महान शख्सियत जो है महिलाओं को शिक्षित करने की कोशिश उस समय जो है किए थे। इस देश में शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज का ये देश है, ये भगत सिंह के कुर्बानियों का देश है। इस देश के मिट्टी में फिर से जो है वो पुराने दौर को लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उनके जो है मंसूबे पर हम लोग को पानी फिर देना है। और हमें जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपनों का भारत है, उनका जो सपनों का भारत है, उस दिशा में हम अपने देश को बनाने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में हम अपने गांव को बनाने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में हम अपनी आवाम को ले जाने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब एक समता मूलक समाज बनाने का सपना देखे थे। बाबा साहब कोई आदमी पर शोषण नहीं करे, इस तरह का एक देश बनाने की सपना देखे थे। जाहिर है हम तमाम लोगों को इस दिशा में जहां आगे बढ़ना होगा, जहां कोई आदमी किसी आदमी से नफरत नहीं कर सके, कोई आदमी किसी आदमी पर शोषण नहीं कर सके, इस तरह का समाज निर्माण के दिशा में हम तमाम लोग आगे बढ़े। बाबा साहब सपनों का भारत बनाने के दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जय संविधान, जय बाबा साहब, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं, सामाजिक प्रादुर्भाव का बात करते हैं, तमाम चीजें हैं। संविधान में एक शिक्षित होने की बात नहीं, संविधान में सारी व्यवस्था है। ये खेत खिलान है ना, इस खेल खिलान में भी पानी देने की व्यवस्था उन्होंने किया है। सुदूरवर्ती इलाके है ना, जहाँ अमजर पलमरुआ हम लोग जाते हैं, वहां जाने का जगह नहीं है। उस गाँव में 2 घर जाने का जगह नहीं, वहां भी पुल बना के उसको आवागमन जाने आने का भी संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन इसको पालन करवाने वाला कौन होगा? ये हम ही लोगों में से कोई होगा। आज हमारे सांसद बनते हैं, हमारे विधायक लोग बनते हैं, हमारे मुख्यमंत्री तमाम लोग बनते हैं, लेकिन वो मूलभूत बात जो जमीनी लेवल पर रहते हैं लोग, जो गरीब गुरबा के लोग रहते हैं, उनके बारे आज तक कभी उन्होंने सोचा नहीं, उनके बारे चिंतन नहीं किया। इसलिए चिंतन की जो बातें हैं, बड़ी खुशी होती है जब ऐसे ऐसे नौजवान कहीं न कहीं नेतृत्वकर्ता का क्षमता है। ये मुझे एहसास करा दिया जमखोखरो इस पावन धरती में तमाम क्लब के सदस्यों ने। आज कम से कम लोगों में जागरूकता आई है कि अंबेडकर साहब क्या चीज थे और किस तरह से संविधान बना, और उस संविधान को हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया, और उस संविधान को
किसी की ताकत नहीं जो कोई कुचल दे, इसकी तैयारी हो चुकी है पूरे देश में। इसलिए अपनी बात पर, अपने काम पर भरोसा रखें। आप अपने आगे बाल बच्चे को पढ़ाइए। सबसे बड़ा मूल मंत्र हम लोग का पढ़ाई। आप पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे कैसे? और लड़ोगे जब पढ़ाई होगी तब लड़ोगे। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आप दिखाई देते हैं, आपको मैं दिखाई देता हूं कि अमझर ऐसा जगह पर बीएसएफ का जवान 2-2 लड़का वहां पर बहाली हुआ है, जहां जाने का रास्ता नहीं है। समझिए ये शिक्षा चीज होता है। बहुत सारे नौजवान लड़के लोग इधर अगल बगल में नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को कम से कम पढ़ाइए। सबसे पहले शिक्षित करिएगा तो आपके घर में भी नहीं रहेंगे ना, जहाँ रहेंगे वहां भी रोशनी बिखेरने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों का आप नाम सुनते हैं कि जा करके हैदराबाद में, दिल्ली में, बम्बई में जाके विधायक एमपी लोग बन जाते हैं। जब पढ़े लिखे रहिएगा, वहां भी बिजनेस करिएगा, तो पढ़े लिखे लोग रहिएगा तब ना वहां पर अपना अधिकार और हक के बारे में समझ पाइएगा। ये जरूरी नहीं कि हम जमकोकरो और गोटोली और आप गिरिडीह में रह करके हम बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ा होना चाहिए। MA BA कर ले रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। क्योंकि ये संकल्प लेने का दिवस है, ये चिंतनीय विषय है। चिंतन आगे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अम्बेडकर चाहते थे कि हर कोई शिक्षित बने। आपके बच्चे को पैर में जूता हो ना हो, हर बच्चे के हाथ में किताब होना चाहिए। आज आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उनको पता चलेगा हमारे सामाजिक अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार क्या है, सांस्कृतिक अधिकार क्या है। आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तभी पता चलेगा। अब पढ़ाई के बारे में एक चीज कहा जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप में चलता रहता है कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप जितना शिक्षित होंगे उतने ज्यादा आपको पता होगा हमारे सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, मेरे कितने अधिकार हैं। और आज इस सभा में हर साल मुझे पता है कि यहाँ पे अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, तो इसका उद्देश्य तो कुछ होना चाहिए। अम्बेडकर जयंती क्यों हम लोग मना रहे हैं? मुझे समझ में आता है कि अम्बेडकर के पास 30 से 32 डिग्रियां थी, विदेश से डिग्रियां लेकर रखी थी। अब जब वे विदेश से पढ़ के आए थे तो उन्हें भारत में सामाजिक यातनाएं, जो सामाजिक छुआछूत हो, सामाजिक भेदभाव, उसका सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी वो चाहते तो विदेश में जाके नौकरी कर लेते, बड़े से बड़े नौकरी ले लेते, भारत कभी नहीं आते। लेकिन अम्बेडकर ने चाहा कि नहीं, मुझे इस समाज को सुधारना है। इस समाज को सुधारने के लिए मुझे इसी समाज में रहना पड़ेगा। मुझे इस देश को, यदि मैं इस देश को छोड़ता हूं तो मेरा समाज नहीं सुधरेगा। मैं उनसे प्रेरित होकर एक बात मैं समझाऊं। आज मेरे पिताजी ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़ाया कि मैं क्या बोलूं। मैं अपने पिताजी का ऋणी हूं कि मुझे इतना पढ़ा लिखा के ऊंचा बनाया है। मैं IIT से पढ़ा लिखा हूं। तो इसके बाद मैं आज सोच लिया हूं कि पिताजी के जो सपना बाकी था, यदि मुझे भी समाज को सुधारना, समाज के लिए कुछ करना है तो मुझे आना पड़ेगा, समाज में लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे समाज के लोगों के जो अभी भी कठिनाई होते उसको लेकर मुझे आवाज उठाना पड़ेगा। और मैं इसके लिए सक्रिय रूप से तैयार हो गया। अम्बेडकर जयंती से मुझे यही सीख मिलता है कि हम लोग अम्बेडकर का जो सपना जहां से अधूरा और बच गया उससे आगे। सभी जितने वक्ता हैं सभी कह रहे हैं और सब हमेशा से ये बात आ ही रहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। बाबा साहब बोले थे और ये चीज मंत्र हम लोग दोहरा रहे हैं। लेकिन शिक्षित कैसे हो जब पूरा व्यवस्था शिक्षा को कमजोर करने पर लगी है। हम लोग मैक्सिमम, हम लोग का जो एज के हैं, लगभग हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और बेहतर पढ़ाई लिखाई होता था। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत सरकारी स्कूल को कमजोर किया जा रहा है। जहां गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे उसको जानबूझ करके कमजोर किया जा रहा है। सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार का जो परिकल्पना था, जिसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य का भार था, ये सरकार पर था। लेकिन सरकारें अपने दायित्व से पीछे हट करके और जानबूझ करके शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रही है।